नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वासंतिक नवरात्र का समय शुरू होने वाला है, देवी का आगमन होने वाला है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस बार 9 दिन कौन से देवियों के स्वरूप की पूजा क्या होगी, उनके पूजा का विधान क्या होगा, उनको किस तरह का भोग लगाया जाएगा और 9 दिन की पूजा से किस तरह 9 वरदान आपको प्राप्त होंगे। ये समझाने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों का पूरा लाभ आप किस तरीके से उठा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवार्ण मंत्र है ये। और नवरात्रि में खास तौर से अगर आप नवार्ण मंत्र का जप करते हैं तो जीवन में आने वाली किसी भी बाधा से, किसी भी दिक्कत से आप सुरक्षित बने रहेंगे। सामान्यतः भी जीवन में आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के अवसर पर रोज सुबह और रोज शाम एक एक माला लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा क्या है। नवरात्रि के 9 दिन इतने ज्यादा मूल्यवान क्यों माने जाते हैं। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन हैं। वैसे तो हर दिन प्रभु का दिन है, हर दिन माता का दिन है। आप किसी भी दिन देवी की, प्रभु की उपासना कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन विशेष तरीके से पूजा उपासना की जा सकती है, विशेष तरीके से साधना हो सकती है। इन दिनों में अगर आप वास्तव में साधना करते हैं, इन दिनों में अगर वास्तव में आप तपस्या करते हैं, तो हर तरह की मनोकामना आपकी पूरी की जा सकती है। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, अलग अलग दिन, हर दिन अलग अलग तरह की शक्तियां आकाश मंडल में, देश दुनिया में प्रवाहित होती रहती हैं। नवरात्रि के अलग अलग दिन अलग अलग तरह की शक्तियां निकलती हैं। पहले दिन अलग शक्ति, दूसरे दिन अलग शक्ति, तीसरे दिन अलग शक्ति। और हर दिन की शक्ति को समझ करके हर दिन के लिए अलग पूजा बताई गई है, अलग पूजा विधान बताया गया है। हर दिन की शक्ति को समझ करके उसके अनुसार अगर आप कामना करते हैं तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। नवरात्रि के पहले दिन देवी का स्वरूप क्या होगा, देवी की पूजा कैसे की जाएगी, किस तरह के वरदान मिलेंगे, क्या भोग अर्पित किया जाएगा, इसको समझ करके अगर आप साधना करें तो निश्चित रूप से आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। ज्योतिष में हम नवग्रहों की बात करते हैं सामान्यतः, तो नवरात्रि में नवग्रहों से संबंधित समस्या भी दूर की जा सकती है। यानी देवी के हर एक स्वरूप से आप किसी एक ग्रह की बाधा को दूर कर सकते हैं। यानी 9 दिन की पूजा उपासना से आप 9 ग्रहों की बाधा को समाप्त कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन जीवन की तमाम बाधाओं को दूर किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको ये पता हो कि नवरात्रि के 9 दिन में पूजा उपासना कैसे की जाएगी। इस बार नवरात्रि 22 मार्च को आरंभ होगी
और इसका समापन 30 मार्च को होगा। 22 मार्च को नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और 30 मार्च को इसका समापन होगा। इस बार नवरात्रि संपूर्ण 9 दिनों की होगी, पूरे 9 दिनों की नवरात्रि रहेगी। देखिए, नवरात्रि के बारे में एक बात आपको समझनी होगी कि एक तो ये साधना के दिन हैं और दूसरा, नवरात्रि की जो साधना होती है वो सामान्यतः रात के समय में होती है। इसीलिए इसको नवरात्रि कहते हैं, यानी रात्रि की साधना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जब आप नवरात्रि में 9 दिनों तक तपस्या और साधना करते हैं तो आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को दूर तो कर ही सकते हैं, अपने मन को, अपनी सोच को पवित्र बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के कौन से दिन कौन सी शक्ति प्रवाहित होती है और कौन से दिन का पूजा विधान क्या है। नवरात्रि के प्रथम दिन की अगर बात करें और प्रथम स्वरूप की अगर बात करें तो नव दुर्गा का जो प्रथम स्वरूप है उससे स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। हेल्थ की शक्ति अगर आपको चाहिए, अगर आपको जीवन में स्वास्थ्य चाहिए, अगर आपको जीवन में आरोग्य चाहिए तो नवरात्रि के पहले दिन पूजा जरूर करिएगा। और नवरात्रि के पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। और जब आप नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो आपको बिना प्रयास के स्वास्थ्य का वरदान मिल जाता है। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए लाल फूलों से। लाल फूल में गुड़हल का फूल हो तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा, नहीं तो लाल गुलाब के फूल से माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। और माता को जो भोग लगाएंगे उन्हें गाय के दूध के शुद्ध घी का भोग लगाना आपके लिए उत्तम रहेगा। यानी नवरात्रि के पहले दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, स्वास्थ्य की बाधाएं दूर हो सकती हैं। लाल फूलों से माता शैलपुत्री की पूजा करिए और गाय के दूध का शुद्ध घी उनको अर्पित करिए, आपको लाभ होगा। और नवरात्रि के पहले दिन जिस ग्रह की बाधा को आप दूर कर सकते हैं वो ग्रह है सूर्य। यानी नवरात्रि के पहले दिन अगर आप माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो सूर्य संबंधी जो बाधाएं आपके जीवन में हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस बार नव दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना यानी माता शैलपुत्री की उपासना 22 मार्च को की जाएगी। पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना करके आप स्वस्थ होंगे, आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ सूर्य बेहतर होगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप की पूजा की जाएगी। माता का दूसरा स्वरूप क्या है, किस ग्रह से इनका संबंध है? नवरात्रि के दूसरे दिन नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा की जाती है और नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति मिलती है। अगर आपको जीवन में ज्ञान चाहिए, ईश्वर की तरफ चलने की कृपा चाहिए तो आप नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा करेंगे। और नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माता का ब्रह्मचारिणी स्वरूप। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी।
ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है जिसका मन ब्रह्म में, साधना में, तपस्या में लीन रहता हो। तो माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की जब आप नवदुर्गा के दूसरे दिन पूजा करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपके मन में वैराग्य पैदा होता है और आप आध्यात्म के, ईश्वर के रास्ते पर चल पाते हैं। और नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा होती है सफेद फूलों से, श्वेत पुष्प से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में उन्हें शक्कर का भोग लगाया जाता है। उन्हें शक्कर का भोग अर्पित करके उनसे प्रार्थना की जाती है। माता के दूसरे स्वरूप की पूजा से जिस ग्रह की बाधा समाप्त होती है उस ग्रह को हम कहते हैं चंद्रमा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है या चंद्रमा संबंधी बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं तो नवदुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, उनकी पूजा करने से आप अपनी कुंडली के बिगड़े हुए चंद्रमा को बेहतर कर सकते हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, उन्हें सफेद फूल अर्पित करें, उन्हें शक्कर का भोग लगाएं, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा और कुंडली का बिगड़ा हुआ चंद्रमा बेहतर होगा। इस बार नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप की उपासना होगी 23 मार्च को। 23 मार्च को नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी, उनकी पूजा उपासना की जाएगी। बात करते हैं नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप की, जिनकी पूजा की जाती है तीसरे दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन जो शक्ति मिलती है, जो वरदान मिलता है, वो मिलता है साहस का वरदान, वो मिलता है आत्मविश्वास का वरदान। अगर आपको जीवन में कॉन्फिडेंस कम है, अगर आपका साहस कम है, आप मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाते, मजबूती से अपनी बात नहीं कह पाते, तो नवदुर्गा के तीसरे दिन आपको पूजा करनी चाहिए ताकि आपको साहस भी मिले और आत्मविश्वास भी मिले। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का जो स्वरूप है उसमें उनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। एक विशाल चंद्रमा जो घंटे के आकार का है वो माता चंद्रघंटा के मस्तक पर है, इसीलिए इन्हें माता चंद्रघंटा कहते हैं। अब नवदुर्गा के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है लाल फूलों से। अगर आप माता चंद्रघंटा की पूजा लाल फूलों से करते हैं तो आपका साहस बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत होता है। साथ ही साथ आप माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगाइए। आप माता चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाएं या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, वो आपके लिए शुभ होगा। ज्योतिष में मंगल को मानते हैं साहस का ग्रह, मंगल को मानते हैं आत्मविश्वास का, ताकत का ग्रह। और अगर मंगल आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपको साहस नहीं मिलता, आपको आत्मविश्वास नहीं मिलता, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब आप नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपका मंगल मजबूत होता है, आपके मंगल को ताकत मिलती है। और जब मंगल मजबूत होता है
तो आपका साहस अच्छा होता है, आपका आत्मविश्वास भी अच्छा होता है। इस बार नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की उपासना होगी 24 मार्च को। 24 मार्च को आप नव दुर्गा के तीसरे रूप की उपासना करेंगे। माता चंद्रघंटा की ताकत, कॉन्फिडेंस, साहस मिलेगा आपको और आपका मंगल मजबूत होगा। बात करते हैं नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन यानी चतुर्थ दिन की जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन आपको वरदान मिल सकता है बुद्धि का, वाणी का और तेज दिमाग का, शार्प ब्रेन का, प्रखरता का वरदान मिल सकता है। नवरात्रि का चौथा दिन बुद्धि प्राप्त करने का, वाणी बेहतर करने का और प्रखरता प्राप्त करने का दिन है। और नवरात्रि के चौथे दिन माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की वजह से इन्हें कूष्मांडा कहते हैं और इन्हें कुम्हड़ा यानी कूष्मांड अर्पित किया जाता है, इसलिए भी इन्हें कूष्मांडा कहते हैं। जब आप माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो आपका ब्रेन शार्प होता है। जिनको भी लगता हो कि मेरी याददाश्त मजबूत नहीं है, मेरा दिमाग शार्प नहीं है, मैं सही तरीके से परीक्षा नहीं दे पाता, उनको माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। और माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है हरी वस्तुओं के साथ। हरी इलायची का भोग लगता है, हरे फल का भोग लगता है, हरी मिठाई का भोग लगता है और साथ ही साथ माता को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। जब आप माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो जो बुद्धि का ग्रह है, जो ब्रेन का ग्रह है बुध, वो आपके जीवन में मजबूत होता है, वो आपके जीवन में बेहतर होता है और बुद्ध संबंधी बाधाएं आपके जीवन में समाप्त हो जाती हैं। तो अगर आपको कहीं भी लगे कि आपको अपना ब्रेन शार्प करना है, अपने मन को मजबूत करना है, अपनी बुद्धि को बहुत अच्छा करना है, या आपकी कुंडली में बुध खराब है और बुध के खराब होने की वजह से दिक्कत है, तो आप माता कूष्मांडा की पूजा करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और इस बार माता कूष्मांडा की पूजा होगी 25 मार्च को। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी माता कूष्मांडा की पूजा 25 मार्च को इस बार की जाएगी। अब बात करते हैं नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की, जिस 5वें स्वरूप की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। नव दुर्गा के 5म स्वरूप से जब आप 5वें स्वरूप की पूजा करते हैं तो संतान संबंधी बाधाओं का समापन होता है। संतान संबंधी बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति की समस्या हो या संतान है और उसकी वजह से दिक्कत है, या संतान है और संतान को दिक्कत है, तो इसके लिए आप नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा करेंगे। और नव दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को। कार्तिकेय की माता होने की वजह से स्कंद माता कहा जाता है इनको। और आप इनके स्वरूप को देखेंगे तो इनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। तो जब आप माता स्कंद माता की पूजा करते हैं तो स्कंद माता की पूजा भी होती है और उनकी गोद में बैठे हुए कार्तिकेय की पूजा भी होती है।
तो स्कंद माता की पूजा करने से संतान संबंधी तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। स्कंद माता की पूजा की जाती है पीले फूलों से, येलो फ्लावर से स्कंद माता की पूजा होती है। और साथ ही साथ स्कंद माता को केले का भोग भी लगाना चाहिए। यानी एक तरफ स्कंद माता को पीले फूल अर्पित किए जाएंगे और दूसरी तरफ स्कंद माता को केले का भोग अर्पित किया जाएगा। संतान कारक मानते हैं ज्योतिष में बृहस्पति को। तो अगर बृहस्पति की गड़बड़ी की वजह से या बृहस्पति की स्थिति की वजह से आपको संतान नहीं हो पा रही है, तो आप स्कंद माता की पूजा करें, आपके लिए संतान हो जाना आसान होगा। या संतान तो है, लेकिन या तो संतान को कष्ट है या संतान की तरफ से कष्ट है, तो उसके लिए भी बृहस्पति को बेहतर करते हैं। और बृहस्पति को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा मौका है नवरात्रि का। आप नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की यानी स्कंद माता की पूजा करें। आपकी कुंडली में जो संतान पक्ष का बृहस्पति है वो बेहतर होगा और संतान से जुड़ी हुई हर बाधा आपकी दूर होगी। इस बार नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की उपासना की जाएगी 26 मार्च को। 26 मार्च को नव दुर्गा के 5वें स्वरूप की उपासना होगी, जिससे आपकी संतान संबंधी तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की, जिनकी पूजा नवरात्रि के 6वें दिन की जाती है। नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो इससे आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। और नव दुर्गा का जो 6वां स्वरूप है उन्हें हम कहते हैं माता कात्यायनी। कात्यायन ऋषि से संबंध होने की वजह से इनका नाम है माता कात्यायनी। और माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। इसीलिए इनकी पूजा करने से शीघ्र विवाह का वरदान अवश्य मिलता है। और इस दिन माता की उपासना पीले फूलों से करनी चाहिए और माता को शहद का भोग लगाना चाहिए। बृहस्पति को ज्योतिष में अगर हम देखें तो उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका संतान वाला है और एक हिस्सा जो बृहस्पति का है वो विवाह वाला है। तो विवाह वाला जो बृहस्पति का हिस्सा है वो माता कात्यायनी से नियंत्रित होता है, माता कात्यायनी से कंट्रोल होता है। तो जब आप माता कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपको शीघ्र विवाह का वरदान जरूर मिलता है। बृहस्पति का जो विवाह वाला हिस्सा है वो माता कात्यायनी के पास है। माता कात्यायनी के बारे में एक बात और समझिए कि नवरात्रि में नव दुर्गा के हर स्वरूप की पूजा रात में की जाती है क्योंकि नवरात्रि है। लेकिन माता कात्यायनी की जो पूजा होती है, माता कात्यायनी की जो उपासना होती है वो होती है गोधूली वेला में। सूर्यास्त के आसपास के समय में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। शीघ्र विवाह के लिए शहद का भोग लगा के पीले फूल अर्पित करके पूजा करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। इस बार नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की उपासना होगी 27 मार्च को। 27 मार्च को नव दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाएगी।
बात करते हैं नवदुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होगी। जब आप नवदुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करते हैं तो इससे रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। यानी अगर जीवन में बीमारियां बहुत हैं, दुख बहुत हैं, कदम कदम पर बाधा आ रही है, तो आपको नवदुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। और नवदुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में निगेटिव एनर्जी है या आपके जीवन में तंत्र मंत्र है, तो आप नवदुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा करिए। नकारात्मक ऊर्जा से और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलेगा। नवदुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। जैसा कि इनका नाम है, इनका रूप स्वरूप भयंकर है। काले रंग का शरीर, हाथ में बिजली और तलवार, 3 नेत्र और ज्वाला निकल रही है। स्वरूप बड़ा भयंकर है, लेकिन ये स्वरूप से भले ही भयंकर हों, अपने भक्तों का हमेशा शुभ करती हैं। इसीलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। माता कालरात्रि में और माता काली में फर्क है। माता कालरात्रि की पूजा सामान्य तरीके से होती है और माता काली को तंत्र की देवी मानते हैं, उनकी पूजा तंत्र के हिसाब से की जाती है। नवदुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में जब आप माता कालरात्रि की पूजा करते हैं तो इनकी पूजा करें सुगंध से और धूप बत्ती से। और माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम ग्रहों की बात करें तो ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को कंट्रोल करने के लिए, शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। शनि संबंधी कोई भी बाधा है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की मारक दशा चल रही है, शनि की बाधाओं से आप परेशान हैं, तो नवरात्रि के 7वें दिन रात के समय में माता कालरात्रि की पूजा करिएगा। निश्चित रूप से शनि संबंधी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। इस बार माता के 7वें स्वरूप की उपासना 28 मार्च को की जाएगी, जिस दिन पूजा उपासना करने से आप नकारात्मक ऊर्जा को और तंत्र मंत्र को परमानेंटली समाप्त कर पाएंगे। बात करते हैं नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की, जिनकी पूजा 8वें दिन की जाएगी। नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो आपको मनचाहे विवाह का और अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह अच्छा हो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो और आपका मनपसंद विवाह हो, तो ये वरदान आपको नवदुर्गा के 8वें स्वरूप से मिलता है। नवदुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। और जब आप माता के महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं तो आप मनचाहा विवाह कर सकते हैं, या अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। माता महागौरी की पूजा की जाती है सफेद फूलों से, व्हाइट फ्लावर से, और साथ ही माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। माता महागौरी का संबंध होता है शुक्र के साथ,
और शुक्र को ज्योतिष में हम सुख का स्वामी, आनंद का स्वामी, अच्छे वैवाहिक जीवन का और प्रेम का स्वामी मानते हैं। तो जब आप नवदुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करते हैं, आपका शुक्र लगातार बेहतर होता चला जाता है। इस बार माता के 8वें स्वरूप की पूजा 29 मार्च को की जाएगी। जो लोग स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहते हैं या जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, वो नव दुर्गा के 8वें दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा अवश्य कर लें। अब बात करते हैं देवी के 9वें स्वरूप के बारे में, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाएगी। देखिए, नव दुर्गा का जो 9वां स्वरूप है वो मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां देने वाला स्वरूप है। यानी नवरात्रि के 9वें दिन अगर आप पूजा उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको मुक्ति मोक्ष मिल सकता है, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है और माता सिद्धिदात्री के अंदर बाकी नवदुर्गा का स्वरूप समाहित है। इसलिए अगर आप नवरात्रि के बाकी दिन पूजा नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन अगर आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो संपूर्ण नवरात्रि का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, असुर, देवी, देवता सभी मिलकर के माता सिद्धिदात्री से शक्तियां मांगते हैं और शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। माता सिद्धिदात्री भौतिक जीवन में जो आपको चाहिए वो तो उपलब्ध कराती ही हैं, आध्यात्मिक रूप से भी आपकी उन्नति होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप मन में कामना करते हैं, रीजनेबल कामनाएं, वो माता की पूजा से पूरी होती हैं। नव दुर्गा के 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन जब आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे तो विभिन्न रंग के फूलों से करेंगे, अलग अलग रंग के फूलों से, मल्टी कलर के फूलों से, लाल, पीला, सफेद, गुलाबी, तमाम रंग के फूलों से उनकी पूजा करें और साथ ही माता को काले तिल का भोग भी लगाएं। और काले तिल का भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें, आपके लिए शुभ होगा। और इस बार माता के 9वें स्वरूप की पूजा 30 मार्च को होगी। 30 मार्च को नवरात्रि का समापन होगा और 30 मार्च को ही माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जुड़ी हुई है, भगवान राम का स्वरूप। बड़ा अद्भुत जुड़ाव है भगवान राम का। जो वासंतिक नवरात्र है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें नवरात्रि की 9वीं तिथि को भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था। यानी वासंतिक नवरात्रि में भगवान राम प्रकट होते हैं। और जब शारदीय नवरात्र आता है, आश्विन नवरात्रि आती है, उस समय भगवान राम देवी की शक्ति पूजा करते हैं और शक्ति पूजा करने के बाद रावण का वध करते हैं। यानी एक तरफ भगवान राम का अवतरण होता है और एक तरफ भगवान राम शक्ति की पूजा करते हैं। दोनों ही नवरात्रियों से भगवान राम का गहरा संबंध है। वासंतिक नवरात्र से, जिस नवरात्र की हम बात कर रहे हैं, इस नवरात्र से भगवान राम का कैसा संबंध है और उनकी पूजा कैसे की जाएगी इस नवरात्रि में, वो भी जान लेते हैं। देखिए, वासंतिक नवरात्रि के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था।
इसीलिए इस नवरात्रि के 9वें दिन को राम नवमी भी कहते हैं। अब भगवान राम स्वयं प्रकट हुए और नवरात्रि जैसा पावन समय और तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम प्रकट हुए। मध्य दोपहर में उनका जन्म हुआ था, कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में। भगवान राम का लग्न भी कर्क है और उनकी राशि भी कर्क है। अब नवमी तिथि को आप माता सिद्धिदात्री की पूजा रात के समय में करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि नवरात्रि का मतलब रात की पूजा होती है, तो माता सिद्धिदात्री की जो पूजा है वो रात में की जाएगी। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान राम का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है वो मध्य दोपहर में मनाया जाता है। तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करिए और उसके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ करिए। पूरा पाठ चाहिए पूरा करिए, नहीं तो बालकांड का पाठ करिए या श्री राम के मंत्रों का जप करिए। वैसे तो राम का नाम भी एक मंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन्, जिस नाम के अंदर पूरी दुनिया घूम रही है, संत महात्मा योगी घूम रहे हैं, वो नाम है राम। और राम के बारे में, राम नाम के बारे में कहा जाता है कि राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी केवल एक बार राम नाम का जप करें, हजारों नामों के जप करने के बराबर है ये। तो राम नाम का जप करें। अगर कोई मंत्र नहीं जानते तो राम 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 नाम का सदा सर्वदा जप करना भी चाहिए और राम नवमी के पावन अवसर पे तो करेंगे ही। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही हो, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करेंगी। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, वैसे ही भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाना चाहिए और उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करना चाहिए। भगवान राम को स्नान करवा के, पीले वस्त्र पहना करके उन्हें भी झूले में झुलाना चाहिए। तो ये जो राम नवमी का पर्व है ये भी जरूर मनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नवरात्रि में रोज देवी की पूजा तो करते हैं लेकिन नवमी पर भगवान राम की पूजा भूल जाते हैं। तो इस बार भूलना नहीं है। राम नवमी पर दोपहर में भगवान राम की पूजा करिएगा और राम नवमी पर रात में माता सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद आप नवरात्रि का समापन करिएगा। अब एक अंतिम बात, नवरात्रि में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, आप व्रत रखते हो तो भी अच्छा है, व्रत न रखते हो तो भी आपकी इच्छा है। नवरात्रि में पूरी तरह से सात्विकता रखिएगा। व्रत रखते हैं तो खैर रखेंगे ही, और अगर व्रत नहीं रखते हैं तो नवरात्रि में आप प्याज लहसुन का सेवन मत करिएगा, अपने घर पर रखिएगा भी नहीं और बनाइएगा भी नहीं, सात्विकता बनाए रखिएगा। और आप व्रत रखते हैं तब तो आप पूजा करेंगे ही, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते तब भी दोनों वेला, दोनों समय, सुबह शाम देवी की पूजा करिए, उनके मंत्रों का जप करिए, उनकी आरती करिए और उनसे प्रार्थना करिए। ऐसा नवरात्रि में दोनों वेला आप करते चले जाइए। हालांकि नवरात्रि में रात की पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि का मतलब रात की पूजा। तो आप नवरात्रि में रोज रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, देवी के मंत्र का जप कर सकते हैं, देवी का ध्यान कर सकते हैं और रात्रि सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा,
तो नवरात्रि में सुबह शाम पूजा नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, कर लें तो बहुत ही सुंदर है, ना हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नवरात्रि में रात की पूजा जरूर करिएगा। अगर आप उपवास रखें तो केवल जल और फल ग्रहण करें। ये जो नया सिस्टम है कि कुट्टू का आटा खा रहे हैं, सामक के चावल खा रहे हैं, आलू की सब्जी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं व्रत हूं, और आजकल तो मॉडर्न समय है, व्रत की थाली भी आ गई है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये साइकोलॉजिकल व्रत है। इससे आपको मानसिक रूप से भले ही साइकोलॉजिकली कुछ फील हो, लेकिन एक्चुअली इसका फायदा नहीं होगा। अगर आपको अपने शरीर को भी साफ रखना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है और मन को भी स्वस्थ रखना है, तो अपने मन पर, वाणी पर और खान पान पर नियंत्रण रख के ज्यादा से ज्यादा तपस्या करिएगा। नवरात्रि में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो नव दुर्गा की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे और आने वाली नवरात्रि हम सबके लिए मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।